पिछले कुछ सालों से जब भी भारत और कनाडा का नाम एक साथ आता था तो जहन में सिर्फ विवाद, कड़वाहट और डिप्लोमेटिक वार की तस्वीरें उभरती थी। हरदीप सिंह निज्जर कांड के बाद तो ऐसा लगा था कि अब इन दोनों देशों की दोस्ती कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। लेकिन कहते हैं कि राजनीति और कूटनीति में कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल गुपचुप तरीके से कनाडा के दौरे पर गए और वहां जो हुआ वो भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। चलिए समझते हैं कि क्या अब खालिस्तानी एजेंडा कनाडा में दम तोड़ने वाला है। 6 और 7 फरवरी 2026 की तारीख को नोट कर लीजिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कनाडा की राजधानी ओटावा पहुंचे। उनकी मुलाकात कनाडा की एनएसए नथाली ड्रोइन से हुई। ये मुलाकात कोई मामूली शिष्टाचार नहीं थी, बल्कि ये उस कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश थी जो जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। सोचिए, जिस कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे, आज वही कनाडा हमारे एनएसए का स्वागत कर रहा है और सुरक्षा के मुद्दों पर हाथ मिला रहा है। ये इशारा है कि अब हवा बदल चुकी है। इस मीटिंग का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो है खालिस्तानियों के लिए नो एंट्री। कनाडा में अब सत्ता बदल चुकी है, मार्क कार्नी की सरकार है और डोभाल साहब के इस दौरे ने साफ कर दिया है कि अब खालिस्तानी नेटवर्क और चरमपंथी ग्रुप्स को कनाडा सरकार का वो पुराना सपोर्ट नहीं मिलेगा। भारत ने 2-2 कह दिया है कि अगर दोस्ती चाहिए तो भारत विरोधी ताकतों को कुचलना होगा। और अच्छी बात यह है कि कनाडा की नई सरकार इस बात पर सहमत होती दिख रही है कि ये भारत के उन लाखों लोगों के लिए सुकून की खबर है जो कनाडा में रहते हैं और वहां बढ़ते चरमपंथ से डरे हुए थे। अक्सर ऐसी मीटिंग्स में सिर्फ हाथ मिलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ठोस कदम उठाए गए हैं। अब दोनों देश एक दूसरे के यहाँ सुरक्षा संपर्क अधिकारी तैनात करेंगे। यानी अब अगर कनाडा में कोई अपराधी छिपता है या भारत के खिलाफ कोई साजिश रचता है तो उसकी जानकारी तुरंत शेयर की जाएगी। ड्रग्स की तस्करी हो, संगठित अपराध हो या बॉर्डर पार की सुरक्षा, चुनौतियां दोनों देशों की पुलिस और एजेंसियां अब कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, आज की दुनिया में साइबर हमला भी एक बड़ा खतरा है। मीटिंग में साइबर सुरक्षा और ठगी को रोकने पर भी लंबी चर्चा हुई। इसके अलावा इमिग्रेशन, यानी जो लोग भारत से कनाडा जाते हैं उनके वेरिफिकेशन और नियमों को लेकर भी अब दोनों देश मिलकर काम करेंगे ताकि कोई गलत इंसान कानून का फायदा ना उठा सके। हमें भूलना नहीं चाहिए कि रिश्ता यहां तक कैसे पहुंचा। 2023 में पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। भारत ने इसे बेतुका बताया था। उस वक्त दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया था, वीजा बंद हो गया था। लेकिन आज हम सहयोग की बात कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ट्रूडो की वोट बैंक पॉलिटिक्स ने कनाडा का जो नुकसान किया था उसे अब मार्क कार्नी सरकार सुधारना चाहती है। खबर है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत का दौरा कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन अगर वो आते हैं तो दशकों बाद ये किसी कनाडाई पीएम की पहली बड़ी और सकारात्मक भारत यात्रा होगी। अजीत डोभाल ने इस यात्रा के लिए जमीन तैयार कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फायदा होगा। तो पहला, कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए माहौल सुरक्षित होगा। दूसरा, वीजा और इमिग्रेशन की प्रक्रिया में जो डर और अनिश्चितता थी वो कम होगी। तीसरा, भारत की सुरक्षा मजबूत होगी क्योंकि खालिस्तानी तत्वों पर अब कनाडा में लगाम कसी जाएगी। कुल मिलाकर अजीत डोभाल का ये कनाडा दौरा रिश्ते की नई सुबह है। भारत ने झुककर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब देखना यह होगा कि क्या कनाडा अपनी जमीन पर पल रहे भारत विरोधियों को पूरी तरह साफ कर पाता है या नहीं। इस बड़े कूटनीतिक बदलाव पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए हमारा चैनल एबीपी लाइव।